नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा चलाया गया टेस्ट सीरीज का दिल्ली सल्तनत काल का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ड्यूटी में व्यस्तता के कारण ड्यूटेरिया का सेट लोड नहीं हो सका है। कल से उसे रेगुलर हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ थी? लाहौर थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय, चौगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से यानी अब से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो किसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो वह रजिया बेगम थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया था। किसे? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया था कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी? जफर खां की। किसकी? जफर खां की। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का उपज 50% यानी 50% कर दिया था। तो किसने किया था? 50? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कितना कर दिया था? 1/2 यानी 50% कर दिया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में कर दिया था। वही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, घड़ी अथवा चरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो घड़ी और चरी कर किसने लगाए थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना था? गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए। कौन बना था? गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। तो तुगलक वंश ने। किसने सबसे अधिक समय तक राज्य किया था? तो तुगलक वंश ने राज्य किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ, आयुर्विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में महारत हासिल था, वह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया था। तो
तो अमीरे को ही किसके द्वारा शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन है दीवाने को ही किससे संबंधित था? तो दीवाने को ही किससे संबंधित था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो किसने दिया है? इब्न तूता ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने होली त्यौहार में भाग लिया था। अगला प्रश्न है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो किसकी मृत्यु पर? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान, दान दक्षिणा हो जाएगा, दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विशेष विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया था। तो दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण किसने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और प्रारंभ किया था किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हल्फे सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। प्रश्न है टोपरा तथा मेरठ के दो अशोक का जो स्तंभ लेख था उससे दिल्ली कौन लाया था? तो दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने, ठीक कर लीजिएगा, इस उद्देश्य से अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो किसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य की खर्च पर हज का व्यवस्था करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। ऑप्शन नंबर बी। किस वंश का? सैयद वंश का। अगला प्रश्न निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन थे? लोदी। कौन थे? लोदी। अगला प्रश्न है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में
परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली के युद्ध में। किस युद्ध में? खतौली के युद्ध में। और लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बसाया था? तो इसने सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो आगरा की स्थापना किस शासक ने किया था? तो सिकंदर लोदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो क्रम देखना कि पहले कौन सा शासक, कौन सा वंश ने पहले शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले किया था गुलाम वंश ने। ये तो गुलाब खिले थे, सुन लो आप लोग, बना लीजिएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था, यानी गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी। आज हम लोग देखे हैं लगभग 50 प्रश्न। किसने प्रश्न देखे हैं? 50 प्रश्न दिल्ली सल्तनत से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग इससे आगे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य देखेंगे और मुगल काल देखेंगे। तो वो लगभग 100 प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। तो वो हर एक एग्जाम के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को देखें, ये छोटा छोटा वीडियो है। इसके अलावा जो एडिटोरियल का सेट है वो आज थोड़ी ड्यूटी में बिजी था, इसलिए नहीं बन सका है। कल से वह रेगुलर होगा। और उसके अलावा ये वाला जो मध्यकालीन भारत का सेट चला रहे हैं, ये भी हम लोग पूरा कर लेंगे। लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास हम लोग ये देखेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।